तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है क्रिकेट लाइन गुरु के YouTube चैनल में। भाई नाना करते हुए सनराइजर्स ईस्टर्न केप ने फाइनल्स की जगह बना ली है और अब वो भिड़ेंगे एक बार फिर MI केप टाउन के खिलाफ इन द फाइनल मैच ऑफ SA20 2025। अब ये जो मुकाबला है ये जोहानिसबर्ग में खेला जाएगा 8 फरवरी यानी कि सैटरडे को रात 9 बजे से इंडियन टाइमिंग के अनुसार। भाई SEC यानी कि सनराइजर्स ईस्टर्न केप की शुरुआत भले ही थोड़ी सी आउट ऑफ ट्रैक रही थी, लेकिन पिछले कुछ मुकाबले वो लगातार जीतते रहे, जिसके चलते उन्होंने पहले प्लेऑफ्स में भाई अच्छा मुकाबला खेला और उसके बाद फाइनल्स की जगह बनाई है। ऑन दी अदर हैंड MI केप टाउन ने भाई शुरुआत से ही अपना दबदबा कायम रखा। पहले स्थान पर इन्होंने लीग स्टेज खत्म करी और प्लेऑफ्स में भी आसानी से मुकाबला जीतकर जो क्वालिफायर 1 था रॉयल्स को उन्होंने हराया था और फाइनल की टिकट कटाई थी। तो ये था अभी तक दोनों टीम्स का इस सीजन का सफर। अब जब बात आती है फाइनल मुकाबले की तो काफी कुछ चीजें भाई डिपेंड करती हैं। क्या ये जो डिफेंडिंग चैंपियंस है सनराइजर्स ईस्टर्न केप तीसरी बार लगातार टाइटल अपने नाम करेगी? MI केप टाउन के खिलाफ दोस्तों अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन देखो तो थोड़ा सा यहां पर परेशानी आ सकती है SEC को। क्यों? क्योंकि भाई हेड टू हेड कंपैरिजन की तरफ जब आप नजर डालते हो तो मामला थोड़ा सा पेचीदा नजर आता है। टोटल 6 मैचेस दोनों टीम्स के बीच हुए हैं, 2 मुकाबले MI केप टाउन ने और 4 मैचेस सनराइजर्स ईस्टर्न केप ने जीते हैं। अब भले ही आपको यहां पर SEC ऊपर नजर आ रही है, लेकिन इसी सीजन में SA20 2025 के दोनों मैचेस MI केप टाउन ने जीते हैं और एक बार फिर ये फाइनल मुकाबले में भी कांटे की टक्कर वो देने वाले हैं सनराइजर्स ईस्टर्न केप को। क्योंकि भाई काफी चीजें हैं दोस्तों जिन पर हमें ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो पिच रिपोर्ट हो, प्रोबेबल 11, टॉप परफॉर्मर्स, ऐसी सारी जानकारियां अभी मैं आपको धीरे धीरे प्रोवाइड करूंगा जिससे आप और मैं दोनों ही एक बेहतर प्रेडिक्शन की ओर बढ़ सकेंगे। भाई जहां तक बात है पिच रिपोर्ट की दोस्तों, टोटल 12 मैचेस SA20 के 12 मुकाबले वॉन्डरर्स स्टेडियम में खेले जा चुके हैं। एक मैच का कोई रिजल्ट नहीं निकला था, बारिश के चलते वो मुकाबला धुला था। 4 मैचेस पहले बल्लेबाजी करते हुए और 7 मुकाबले सेकंड बैटिंग करते हुए जीते गए हैं। यहीं पर दोस्तों एवरेज स्कोर 188 का है। लोएस्ट स्कोर यहां पर जोबक सुपर किंग्स ने बनाया था 78 रन और हाईएस्ट स्कोर गया है MI केप टाउन का 243 रन। लेकिन एक बार फिर जब MI केप टाउन यहां पर खेलने उतरेगी तो क्या हाई स्कोर बन सकता है? स्कोरिंग पैटर्न पे नजर डाल लेते हैं। एक ओवरऑल पहले एक ओवरव्यू लेते हैं कि अभी तक के 12 मैचेस का क्या ओवरव्यू है, वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक बार स्कोर 100 के नीचे, एक बार स्कोर 110 से 120, 4 बार स्कोर 130 से 150, 3 बार स्कोर 160 से 180 और 3 बार स्कोर जो है वो 200 पार जा चुका है। यहीं पर दोस्तों अगर हम इस सीजन में हुए सभी मुकाबलों की फर्स्ट इनिंग के स्कोर पर नजर डालें तो कुछ ऐसे नजर आते हैं। 140 MI केप टाउन ने बनाए, फिर 138, 118, 150 और फिर 173 बाय डरबन सुपर जायंट्स अगेंस्ट जोबक सुपर किंग्स। भाई ये जो है ये फर्स्ट इनिंग के सभी स्कोर्स हैं। यहां पर 150 से 160 के आसपास आप उम्मीद कर सकते हो, लेकिन अगर MI केप टाउन बैटिंग करती है थोड़ा चेंजेस यहां पे आ सकते हैं यार, क्योंकि जो सनराइजर्स का बॉलिंग अटैक है वो काफी धारदार नजर आता है। तो ऐसे में MI केप टाउन क्या उनके पास जो बल्लेबाज हैं वो बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक नजर बॉलर्स के प्रदर्शन पर भी डाल लेते हैं फटाफट से। टोटल जो इस सीजन में आपके 5 मैचेस हुए 47 विकेट चटकाए गए, 32 विकेट पेसर्स ने और 15 विकेट स्पिनर्स की झोली में गिरे हैं। अब यहां से हम अंदाजा लगाएंगे कि कौन से ऐसे बॉलर्स हैं जिन पर हमें नजरें रखनी चाहिए फ्रॉम MI और सनराइजर्स ईस्टर्न केप। जब बात आ गई है टीम्स की तो चलिए अब उस पर भी नजर डाल ली जाए। MI केप टाउन की ओर से दोस्तों ऐसी कुछ लाइनअप हमें नजर आता है जहां पे रियान रिकल्टन के साथ रसी वेंडर डुसे, रीजा हेंड्रिक्स, कॉलिन इनग्रैम टीम में आ सकते हैं। डिवॉल्ट ब्रेविस, जॉर्ज लिंडे, डेलेनो, कॉर्बिन बॉश, राशिद खान, कागिसो रबाडा और ट्रेंट बोल्ट खेलते दिखाई देंगे। ये है प्रोबेबल 11 MI केप टाउन की। अब यहां पर दोस्तों आपको हैंडपिक नहीं करना है किसी प्लेयर्स को। भाई साफ नजर आ रहा है टॉप ऑर्डर में रियान रिकल्टन के साथ डुसे और रीजा हेंड्रिक्स along with डिवॉल्ट ब्रेविस। भाई ये चारों ही बल्लेबाजों ने धमाकेदार प्रदर्शन किया है अपनी टीम के लिए। रिकल्टन ने 7 मैचेस में 175 की स्ट्राइक रेट से 303 रन जोड़े हैं। रसी वेंडर डुसे के हाथ लगे हैं 370 रन एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 133। अब यहीं पर दोस्तों अगर मैं डिवॉल्ट ब्रेविस की बात करूं तो 11 मैचेस में इन्होंने 180 के स्ट्राइक रेट से 253 रन बनाए हैं। अब एक बचते हैं रीजा हेंड्रिक्स जिन्होंने 240 के आसपास रन स्कोर करे हैं इस सीजन में। तो बैटिंग लाइनअप सॉर्टेड है, दे हैव गॉट गुड एक्सपीरियंस बैटर्स एंड पावर हिटर्स। रही बात गेंदबाजी की तो एक बार फिर आप लाइनअप पे नजर डालिए। कॉर्बिन बॉश से लेकर जॉर्ज लिंडे हो गए या फिर राशिद खान, ट्रेंट बोल्ट, कागिसो रबाडा सभी कारगर साबित हो सकते हैं। स्पिन फ्रेंडली ट्रैक कितना रहेगा इस पर देखना पड़ेगा कि फाइनल मुकाबले में क्या जोहानिसबर्ग का जो मैदान है
इस सीजन में पेसर्स पर ज्यादा मेहरबान रहा है। ऐसे में ट्रेंट बोल्ट, जॉर्ज लिंडे अलॉन्ग विद कॉर्बन बॉश ऐसे खिलाड़ी कारगर साबित हो सकते हैं, जैसे कि स्टैट्स बताते हैं। भाई जॉर्ज ने 10 मैचेस में 9 विकेट लिए हैं, 6.4 की इकॉनमी है। कॉर्बन बॉश के हाथ लगे हैं 7 मैचेस में 10 विकेट, 8.6 की इकॉनमी। और रही बात राशिद खान की, स्पिनर है, टीम के कप्तान है, इन्होंने 10 मैचेस में 11 विकेट चटकाए हैं 7.2 की इकॉनमी के साथ। यहां पे मैं ट्रेंट बोल्ट और कगिसो रबाडा की बात अभी नहीं कर रहा हूं, स्टैट्स के हिसाब से ये 3 बेस्ट अभी तक रहे हैं जिन्होंने हाल फिलहाल अच्छे विकेट भी चटकाए हैं। बट ट्रैक को मद्देनजर रखते हुए भाई ट्रेंट बोल्ट और कगिसो रबाडा भी कारगर साबित हो सकते हैं। तो अब दोस्तों यहां पे आप लेंथ देख सकते हो किस हद तक टीम बैलेंस नजर आती है एमआई केप टाउन की, और तबाही मचा सकती है फाइनल्स में। रही बात इनके ओपोनेंट सनराइजर्स ईस्टर्न केप की, भाई यहां पर आपको बैटिंग लाइनअप में दोस्तों थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज होता हुआ नजर आता है, क्योंकि डेविड बेडिंगम एकमात्र ऐसे बल्लेबाज है अलॉन्ग विद एडन मार्करम, टीम के कप्तान। ये 2 ऐसे प्लेयर्स हैं जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। बेडिंगम ने 236 रन बनाए हैं, 112 का ही स्ट्राइक रेट है। वहीं एडन मार्करम का स्ट्राइक रेट 130 है, रन इन्होंने बनाए हैं 334 टीम के लिए। तो ये 2 बल्लेबाज आपकी नजरों में होने चाहिए। एक बार फिर लाइनअप पे जब आप नजर डालते हो तो एक चीज साफ नजर आती है कि यहां पर आपको टोनी डिजॉर्जी, जॉर्डन हरमन, टॉम एबल, ट्रिस्टन स्टब्स अलॉन्ग विद मार्को येंसन, भाई ऑप्शंस मिलते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं मिल रही है, जिसका खामियाजा टीम ने शुरुआत में जरूर भुगता था। अब जब हम स्टैट्स की बात करते हैं तो ट्रिस्टन स्टब्स का भी नाम लेना चाहिए, क्योंकि भाई 217 रन इन्होंने बना दिए हैं टीम के लिए, 120 का स्ट्राइक रेट है। रही बात ऑलराउंडर मार्को येंसन की, जो कि भाई गेंदबाजी में तबाही मचा चुके हैं। इन्होंने ओवरऑल आप इनके स्टैट्स देखिए, 12 मैचेस 17 विकेट, 6.9 की इकॉनमी से और 199 रन भी जोड़ चुके हैं टीम के लिए। तो ये एक बार फिर कारगर साबित हो सकते हैं अपनी टीम के लिए इन दिस फाइनल कॉन्टेस्ट। अब गेंदबाजी की जब हम बात करते हैं तो यहां पर आपको ऑप्शंस अच्छे मिल रहे हैं। भाई गेंदबाजी एक बार फिर बोलूंगा सनराइजर्स ईस्टर्न केप की ज्यादा बेहतर है। विकल्प एमआई केप टाउन के पास ज्यादा है, लेकिन जो प्रभाव डाला है इस सीजन में वो एसईसी का रहा है, जहां पे मार्को येंसन ने विकेट निकाले हैं, लियम डॉसन, क्रेग ओवर्टन अलॉन्ग विद ओटनील बाटमैन और रिचर्ड ग्लीसन, ये सभी नीचे के जो आप 4 गेंदबाज देख रहे हैं ये सभी अच्छे विकेट निकालते नजर आए हैं। स्टैट्स पे एक बार गौर करिए, लियम डॉसन ने 11 मैचेस में 12 विकेट लिए, 6.4 की इकॉनमी। रिचर्ड ग्लीसन ने 8.3 की इकॉनमी से 12 विकेट चटकाए हैं। ये दोनों गेंदबाजों के साथ साथ ओटनील बाटमैन का भी अच्छा समर्थन रहा है विद 10 या 11 विकेट्स। तो ओवरऑल दोस्तों जब हम दोनों टीम्स को आमने सामने रखते हैं, भाई जब हम पावर पैक्ड एक वेल बैलेंस टीम की बात करते हैं तो एमआई केप टाउन का अपर हैंड नजर आता है। इस सीजन दोनों मैचेस भाई एमआई केप टाउन ने एसईसी को हराए हैं। इस फाइनल मुकाबले में कहीं ना कहीं यार पलड़ा तो एमआई केप टाउन का भारी नजर आ रहा है। क्या आपको लगता है कि लगातार तीसरी बार सनराइजर्स ईस्टर्न केप ये खिताब अपने नाम करेगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए तो दोस्तों एमआई केप टाउन जो है वो फेवरेट्स नजर आ रही है। पिच रिपोर्ट के लिहाज से सेकंड बैटिंग करने वाली टीम का अपर हैंड रहेगा। अब इन 2 बातों पे आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपनी राय अपने विचार जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो पर लगा रहा हूं लगाम, लेकिन क्रिकेट की तमाम अपडेट सीएलजी पर मिलती रहेंगी। भाई हर जगह ओडीआई शुरू हो चुके हैं। इंडिया इंग्लैंड के बीच खेल रही है, इंडिया ने धर दबोच लिया। वहीं पाकिस्तान न्यूजीलैंड एक ट्राई सीरीज में लगी हुई है, तो उनकी भी अपडेट्स आपको मैं प्रोवाइड करता रहूंगा। चैंपियंस ट्रॉफी की ताजा खबरें आप तक पहुंचती रहेंगी। तो उसके लिए करना क्या है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना ना भूलिए।